नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी जिसमें जो हैं आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के जो हैं बारे में देखने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को जो है सरकारी नौकरी में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? तो यह जो है अनुच्छेद 15 के थर्ड के तहत जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 15 के फोर्थ में जो है संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया। उसके बाद है किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद जो है 15 का फोर्थ जोड़ा गया? तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराजन जो है शिक्षण संस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो है आरक्षण जो है किस अनुसार जो है द्वारा शासित होता है? यह जो है अनुच्छेद 15 के फोर के द्वारा जो है जोड़ा गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 15 का जो है 5 में को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो है जोड़ा गया। और 93वां संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया था? तो निजी शिक्षण संस्थान में जो है प्रवेश में आरक्षण का जो है व्यवस्था को जोड़ा गया था। उसके बाद है किस वाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15 का 5 जोड़ा गया? तो पीए जो है इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 जो है जोड़ा गया। उसके बाद है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य जो है निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध कर सकती है? तो अनुच्छेद जो है 15 का जो है 5 के अनुसार जो है आरक्षणों का जो है उपबंध कर सकती है। उसके बाद है 93वां संविधान संशोधन को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद 2008 में जो है घोषित किया गया था। उसके बाद है लोक नियोजन में अवसर की समानता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है किया गया है। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेदों में जो है पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय ने निर्गत में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है निगमित किया था? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 में जो है इसकी चर्चा किया गया था। इसके बाद है धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का जो है प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 14 में जो है प्रतिपादित समानता का अधिकार को अनुच्छेद 15 में और अधिक स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 15 में कुल 6 जो हैं उपखंड हैं, जिसमें उपखंड अनुच्छेद 15 के फर्स्ट तथा 15 के सेकेंड नागरिक के जो हैं मूल अधिकारों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 15 का थर्ड, 15 का फोर्थ, 15 का 5 तथा 15 का 6 जो हैं ये राज्य के शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त जो हैं मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 15 के फर्स्ट जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें जो है से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य जो है विभेद करने से राज्य को रोकता है। विभेद से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, या जो है यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अतः अन्य जो हैं व्यक्तियों के साथ विभेद किया जा सकता है। और इस अनुच्छेद में प्रयुक्त केवल शब्द का तात्पर्य है कि विभेद मात्र जो हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से जो हैं एक से अधिक आधारों पर निषिद्ध हैं, और किंतु इसके जो हैं अतिरिक्त अन्य आधारों पर नहीं, जैसे भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है।
अनुच्छेद 15 के सेकेंड, अनुच्छेद 15 के फर्स्ट से जो है और एक कदम आगे बढ़ाता है। यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से जो है निवारित करता है और इस रूप में यह अनुच्छेद 15 के फर्स्ट व्यापक है और इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई का अंत करना है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 15 का सेकेंड के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में जो है प्रवेश या उसका जो है उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के जो है अधीन नहीं होगा। तो फर्स्ट में है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों तथा सेकेंड है राजनिधि से जो है पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुआओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि जो हैं इनकी चर्चा किया गया है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 15 के थर्ड, फोर्थ और 5 तथा 6, 15 के फर्स्ट तथा सेकेंड के समान नियम का जो है अपवाद है और ये राज्य को जो है संरक्षणात्मक भेदभाव की जो है अनुमति देता है। उसके बाद अनुच्छेद 15 के थर्ड जो है राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी जो है विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की जो है शक्ति प्रदान करता है और इस शक्ति के प्रयोग में जो है राज्य द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध, उनके विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना, महिलाओं के जो है कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम, महिला आयोग की स्थापना, स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश आदि जो हैं डॉक्टर पॉल राज बनाम भारत संघ के बाद में अनुच्छेद 15 के थर्ड के आधार पर महिलाओं का जो है घरेलू हिंसा से संरक्षण जो है अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 15 का फोर्थ जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है यह स्थापित किया गया था और यह संशोधन मद्रास राज्य बनाम चंपारण दो राज्यन के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए जो है निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था और इसके जो है द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध जो है करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसमें फर्स्ट था सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के लिए, उसके बाद जो है सेकेंड था अनुसूचित जाति के लिए तथा थर्ड था अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 15 के जो है फोर्थ के तहत। उसके बाद जो है अनुच्छेद 15 का 5 जो 93 जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया था और इसे मॉडल सेकेंड कहा गया और इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में राज्य को जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु अनुच्छेद 30 के फर्स्ट में जो है निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे और पीए जो है ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 7 सदस्यीय पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्था तथा निजी शैक्षणिक संस्था में नहीं लागू करा सकता है और इस प्रकार इस संशोधन द्वारा उक्त निर्णय के प्रभाव को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 15 का 5 के माध्यम से निजी शिक्षण संस्था में छात्रों के जो है प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है और अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से जो है केंद्रीय शिक्षण संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2005 तथा 93 जो है वह संविधान संशोधन अधिनियम को
संवैधानिक घोषित किया था। और अनुच्छेद 15 के 6 यह जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति EWS की उन्नति के लिए जो है विशेष प्रावधान एवं जो है शैक्षणिक संस्थानों में निजी शिक्षण संस्थानों सहित इसमें जो है ऐसे वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकता है और यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर जो है लागू नहीं होगा। और यह जो है उल्लेखनीय है कि इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से संबंधित नहीं है। धातु है कि वर्तमान में कुल 49.5 जो है प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया है और इसमें अनुसूचित जाति SC के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए जो है 27% आरक्षण दिया गया है। और वर्तमान संशोधन के तहत 49.5% की सीमा से के जो है अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को जो है वर्गों को दिया गया है। उसके बाद है EWS के लिए अर्हता की शर्त, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अधोलिखित अर्हता निर्धारित की गई हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उसके बाद है 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है और 1000 वर्ग फीट से छोटा आवासीय फ्लैट अथवा अधिसूचित नगरपालिकाओं के अंतर्गत 100 गज से छोटा आवासीय भूखंड है। और इसके बाद जो है परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन पति पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल किए जाएंगे। ये सभी जो हैं EWS के श्रेणी में रखा जाएगा।